यहाँ पे जो थोड़ा अरबिक में लिखा है, लेकिन जो अभी दिखाते हैं ये रेप्लिका टूम्ब है। 14वीं डिलीवरी के टाइम पर क्वीन मुमताज का डेथ हुआ था, मात्र 4 करोड़ लगा मम्मी बनाकर। आप लोगों को क्या लगता है सच में 20,000 कारीगर लोगों के हाथ काट दिए गए होंगे? दोनों पेठे अलग अलग है। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के আমরা যাচ্ছি আগ্রা তাজমহল দেখতে। বৃষ্টিটা আজকে একটু কম আছে। উই আর অন আওয়ার ওয়ে। আমরা যেখানে আছি ক্রিস্টাল সরোবর থেকে তাজমহল ওয়েস্ট গেট 10 মিনিট। আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি, এবার নামবো। বাকি ডিটেইলস আমি তোমাদেরকে নেমে দিচ্ছি। তাজমহলের এন্ট্রি ফি হিসেবে মাথাপিছু খরচ পড়েছিল 45 টাকা। ভিড় এড়ানোর জন্য আপনারা চাইলে অনলাইনেও টিকিট বুক করে আসতে পারেন। প্রসঙ্গত বলে রাখি, ট্রাইপড, ফুড আইটেম, যে কোনো ধরনের মাইক ভেতরে অ্যালাউ না। এরকম কোনো অ্যাক্সেসরিজ থাকলে আপনাকে কাউন্টারে জমা রেখে প্রবেশ করতে হবে। আমরা গাইড নিয়েছিলাম আমাদের সুবিধার জন্য, আপনারা চাইলে নিতেও পারেন, নাও নিতে পারেন। ताजमहल क्वीन मुमताज की डेथ के बाद स्टार्ट करवाया गया। ये उनकी 3rd वेव थी। उससे पहले उनकी 2 बीवी और थी, फर्स्ट फतेहपुरी बेगम, सेकंड सिरहिंदी बेगम और 3rd थी क्वीन मुमताज। लेकिन अभी जो आप लोग देखेंगे यहाँ दोनों लोगों की टूम्ब है, किंग और क्वीन का। लेकिन जो अभी दिखाते हैं ये रेप्लिका टूम्ब है शाहजहां और मुमताज का। जो ओरिजिनल वाला टूम्ब है वो बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट पे बनाया गया है, जो साल में 3 दिन के लिए ओपन की जाती है मुस्लिम मंथ के अकॉर्डिंग। मुमताज की जो टूम्ब है वो एकदम सेंटर में बनाएगी, क्योंकि ताजमहल का जो बिल्डिंग है पहले टॉम्ब बनाएगी, उसके बाद में बिल्डिंग को स्टार्ट करवाया गया। इस एरिया को बोला जाता है ताजमहल का 4 कोर्ट। 4 कोर्ट इसलिए बोला जाता है, यहाँ ताजमहल के 4 गेट है, 4 गार्डन है। ताजमहल का फर्स्ट गेट है वेस्ट गेट, जहाँ से आप लोग पहले आने वाले थे। सेकंड गेट है ईस्ट गेट, जिस गेट से अभी हम लोग आए। जो साउथर्न गेट है, इस गेट को बोला जाता है लेबर कॉलोनी गेट। 20,000 लोग ताजमहल को बनाने के लिए आए थे, वो लोग साउथ गेट से आया करते थे। शाहजहां ने आउटसाइड पे कॉलोनी बनाया था। ताजमहल का मेन गेट है, जिससे अभी हम लोग मेन बिल्डिंग के लिए एंटर करेंगे। इस गेट को बोला जाता है रॉयल गेट, शाही द्वार। ये जो गार्डन अभी आप लोग ये देख रहे हैं, ये 16 गार्डन है। ऐसा 1 2 इस टाइप से टोटली है। हाँ, यहाँ पर अंदर में 16 गार्डन है। और ये जो फाउंटेन है ये 53 है। ताजमहल का जो बिल्डिंग है वो 1653 में बनकर कंप्लीट हुआ था, इसलिए 16 गार्डन है, 53 फाउंटेन है। मुमताज प्रेग्नेंट थी और शाहजहां युद्ध पर थे खाने जहां लोधी से। 14वीं डिलीवरी के टाइम पर क्वीन मुमताज का डेथ हुआ था एमपी में। इसमें से 8 बच्चों की डेथ डिलीवरी के टाइम पर हो गई। 6 बच्चे जीवित थे, 4 लड़के और 2 लड़कियां। सबसे बड़े थे दारा शिको, सेकंड औरंगजेब, 3rd सूजा और लास्ट मुराद। 2 बेटियां थी जहानारा और रोशनारा। क्योंकि ताजमहल के लिए कोई जगह डिसाइड ही की गई थी, वो ऐसी जगह ताजमहल को बिल्ड करना चाहते थे। वो चाहते थे जैसे मेरी आंख खुलती है तो मुमताज मेरी आंखों के सामने रहे। उनका जो प्लेस है वो आगरा फोर्ट है। आगरा फोर्ट से ताजमहल को आप लोग देख सकते हैं, इसलिए ताजमहल को यहाँ बनाया गया। 1631 में 17 जून को क्वीन मुमताज का डेथ हो गया एमपी में। उनकी बॉडी को 2 महीने तक एमपी में रखवाया गया, जैनाबाद गार्डन में। 2 महीना वहाँ रखवाया गया। मुमताज की बॉडी 2 महीना यहाँ आगरा में रखवाई गई मम्मी बनाकर। 4 महीना कंप्लीट होकर मुमताज का समाधि बना दिया गया। समाधि बनाने के बाद में इस काम को स्टार्ट करवाया गया। 1631 से लेकर 1653 में बिल्डिंग बिल्ड हो गया था, 22 ईयर में। शाहजहां इतना प्यार किया करते थे, इतना स्पेशल कर दिया कि पूरे वर्ल्ड में ताजमहल को जाना जाता है। ये 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 20,000 वर्कर लोगों ने ताजमहल को मिलकर कंप्लीट किया। उस टाइम पे ताजमहल को बनाने में मात्र 4 करोड़ लगा, क्योंकि उस टाइम पे जो पैसे हुआ करते थे वो गोल्ड का कॉइन हुआ करता था, जिसको अशरफी यानी मुहर बोला जाता था। एक कॉइन का वेट हुआ करता था 11-12 ग्राम के समथिंग, और उसकी कॉस्ट हुआ करती थी 15 रुपए। आज के अकॉर्डिंग 51,000 से लेके 55,000 के बीच में चली जाएगी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताजमहल को बिल्ड करवाने के बाद में शाहजहां ने उनके 20,000 कारीगर लोगों के हाथ कटवा दिए थे। आप लोगों को क्या लगता है सच में 20,000 कारीगर लोगों के हाथ काट दिए गए होंगे? नहीं पता, लेकिन सुना यही है कि 20,000 कारीगर लोगों के हाथ कटवा दिए। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं हमसे कि नहीं, सबका नहीं कटवाया था, एक मैन आर्किटेक्ट का कटवाया था। यहाँ पे 3 आर्किटेक्ट यूज किए गए थे। पहले थे अमानत खान शराजी, दूसरे आर्किटेक्ट थे ईशा खान अफंदी, ताजमहल के मेन आर्किटेक्ट थे अहमद खान लाहौरी, जिन्होंने ताजमहल की मेन बिल्डिंग को डिजाइन किया। अहमद खान लाहौरी, जिससे एक एग्रीमेंट साइन लिया गया, ये तुम्हारी जिंदगी का लास्ट बिल्डिंग है, तो ये मेरे लिए हाथ कटने के बराबर है। तो वैसे ही शाहजहां ने प्रॉमिस किया, एग्रीमेंट लिया, ना कि सच में उनके हाथ कटवा दिए। ये व्हाइट वाला जो प्लेटफॉर्म है ताजमहल का मिडल है। ताजमहल का डिस्टेंस कहीं से भी रखेंगे यहाँ से बिल्कुल इक्वल रहेगा। उस जमाने में तो कोई फाउंटेन के लिए मशीन नहीं हुआ करती थी, हैंड मशीन को वहां लगा के स्टार्ट किया जाता था। जैसा अभी आप लोग ये लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये दोनों जो बिल्डिंग है ये सिमेट्रिकल बिल्डिंग बनाए गए। इस बिल्डिंग को बोला जाता है वाटर पैलेस यानी जल महल। तो ये वाटर पैलेस है यानी जल महल। एवरी फ्राइडे ताजमहल का जो मोनूमेंट है वो क्लोज रहता है। जैसा कि अभी आप लोग मेरे साथ में आगे चलेंगे, जैसा ये राइट साइड पे वहां पे बिल्डिंग दिख रहा है ना, वैसे ही एक बिल्डिंग है लेफ्ट साइड पे बनाया गया। जो लेफ्ट वाला बिल्डिंग है उसे बोला जाता है मुस्लिम प्रेयर हाउस यानी मॉस्क। एशिया में आप लोग जितना भी प्रेयर हाउस देखेंगे ना,
सारा वेस्टर्न डायरेक्शन के साइड पे देखेंगे, क्योंकि मक्का मदीने के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही मॉस्क्यू को बिल्ड किया जाता है। से यूरोप चले जाएंगे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बिल्डिंग का हाइट 240 फीट है। ऊपर में जो ब्रास का पैनिकल दिख रहा है एकदम छोटा सा दिख रहा है, इसका जो हाइट है अभी 10 मीटर के आसपास है, यानी 30 फीट। पहले के टाइम पर इसका जो हाइट हुआ करता था वो 32 था। उस टाइम पे ये गोल्ड का हुआ करता था, इसका जो वेट हुआ करता था वो समथिंग 400 kg यानी 400 किलो के आसपास में हुआ करता था। अब ये गोल्ड नहीं है, अब ये ब्रास है। ताजमहल की जो बिल्डिंग है उसको कंप्लीट करने में 22 ईयर का टाइम लगा, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम जो लगा वो ताजमहल का ये जो तीनों बिल्डिंग है ना, रेड राइट वाला, लेफ्ट वाला रेड और व्हाइट वाला, इन तीनों बिल्डिंगों को कंप्लीट करने में लगा 17 ईयर यानी 17 साल का समय। वो इसलिए लगा, जैसा भी आप लोग ये देख रहे हैं ताजमहल को व्हाइट मार्बल से बनाया गया है, लेकिन डायरेक्टली व्हाइट मार्बल से कोई बिल्डिंग को बिल्ड नहीं किया जा सकता, तो पूरा बिल्डिंग को रेड सैंडस्टोन का कंप्लीट कराया गया। जब ये रेड सैंडस्टोन का बिल्ड हो गया, ये जो रेड स्टोन है ये फतेहपुर सीकरी से मंगाया गया था, रेड स्टोन का कंप्लीट हो गया, उसके बाद में पूरे बिल्डिंग को व्हाइट मार्बल से केवल कवर किया गया। बिल्डिंग के चारों साइड में जो यूज किए गए होली बुक कुरान की 2nd चैप्टर है, जिसको बोला जाता है सूरह यासीन, अंदर में डिफरेंट चैप्टर है सूरह मुल्क। ऐसा यहाँ मेन 7 चैप्टर यूज किए गए हैं अलग अलग, फ्रंट गेट से लेकर बिल्डिंग के लास्ट तक। नीचे से बिल्डिंग को स्क्वायर शेप में बनाया गया है, ऊपर से ऑक्टेगन शेप दिया गया है, तो बोला जाता है हेवन के 8 डोर हैं, इसलिए पूरे बिल्डिंग को ऑक्टेगन शेप में बनाया गया। दूसरा उनका जो क्राउन का शेप था वो भी इसी प्रकार था, 8 कोनों का। मुमताज की जो बॉडी सबसे पहले आगरा में लाकर रखवाई गई थी वो वहाँ रखवाई गई थी, गार्डन में रेड टैंक बना हुआ दिख रहा है वहीं। उसके बाद में टॉम को बनाया गया था और बिल्डिंग को स्टार्ट करवाया गया था। एकदम टॉप पर स्टेप्स है लेकिन अलाउड नहीं है, ये मैं भी नहीं बोल सकता आप लोगों को ये कब से क्लोज किया गया है, लेकिन मीनार में बताते हैं, मीनार में भी स्टेप्स है। मीनार में बताते हैं कि ब्रिटिश शासन 1985 के टाइम पे क्लोज करवा दी गई। ये टनल है, ये ब्रिटिश टाइम से बंद है। ये टनल है, ये सीधा आगरा फोर्ट जाती है, आगरा फोर्ट से फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी से दिल्ली के रेड फोर्ट तक जाती है। जब ये ताजमहल बनकर कंप्लीट हो गया 1653 में, शाहजहां ने सोचा क्यों ना एक ऐसा ही इसके अपोजिट साइड में एक ताजमहल और बने, जो दूसरा ताजमहल बनेगा वो बनेगा मेरे लिए। लेकिन जैसा ये व्हाइट बनाया गया है उसे बनाया जाएगा ब्लैक। ब्लैक इसलिए जब इस ताजमहल का शेडो उस पर पड़ेगा तो उस पर दिखेगा, तो इसलिए उसको ब्लैक मार्बल से बनाया जाने वाला था, उसको स्टार्ट करवा दिया गया 1657 में। इस ताजमहल को कंप्लीट करने के 4 साल बाद जितना भी दिख रहा है तो पूरा एरिया ब्लैक ताजमहल का ही है, लेकिन जो उसकी फाउंडेशन को बनाया गया 1657 में स्टार्ट करवाया गया 1658 यानी 1 साल तक बनाया गया। मैम वो सामने एक सर्कल दिख रहा है राउंडिंग में, सामने ये जो, हाँ सामने एक रेड स्टोन से बना हुआ सर्कल है, इसके ठीक सेंटर में व्हाइट बिल्डिंग के सेंटर पे अपोजिट साइड पे ये सामने वाला जो कुछ लोग खड़े हैं वह है। हाँ कुछ लोग खड़े हुए वहाँ पर एकदम दिखा, हाँ। वहाँ पर ब्लैक ताजमहल को बिल्ड करना था शाहजहां, तभी उनके बेटे ने देखा 1658 में इसको बनाने में इतना पैसा लगा दिया, उसको बनाने में और भी ज्यादा लग जाएगा, हम लोगों का फ्यूचर है, सिक्योरिटी है, पब्लिक है, किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये था पहला रीजन। दूसरा, शाहजहां चाहते थे अपनी किंग की चेयर देना अपने बड़े बेटे तारा शिकोह को। औरंगजेब ने देखा हम लोगों का डायनेस्टी इतना आगे से चला आ रहा है, 1526 से कंटिन्यू आ रहा है, जो बंदा अपने आप को नहीं संभाल सकता वो आगे डायनेस्टी को कैसे लेकर जाएगा। दोनों में युद्ध हुआ 1658 के अंदर में औरंगजेब और दारा शिकोह में। दारा शिकोह को पराजित करने के बाद में औरंगजेब किंग की चेयर पर बैठे और दारा शिकोह अफगानिस्तान चले गए। 1658 में उनको हाउस अरेस्ट करवा दिया गया वहाँ आगरा फोर्ट के अंदर में। 8 साल बाद उनका डेथ हो गया 22 जनवरी। मुमताज का डेथ हुआ था, वो काफी यंग लेडी थी, मात्र उनका एज था 39 साल। और जब शाहजहां का डेथ हुआ था उनका एज था 74 साल के समय पर शाहजहां का डेथ हुआ। पेड़ पे फूल या पत्ती देखेंगे ऊपर रहेगा, लेकिन इसमें नीचे ऐसे झुकते हुए दिखाया जाएगा, वो इसलिए क्योंकि ये सैडनेस फुल देंगे।
ठीक है, आप लोग प्रयाग जी के स्टोर पर हैं। यह है सर स्वीट पाइनएप्पल विद रोज वाटर। जैसे आप बाहर जाएंगे ना तो आगे बोलेंगे पेठा ले लो सर प्रयाग जी का। हमारे से 2 स्टोर है पूरे आगरा में, 200 स्टोर नहीं है। एक पैकेट दे दो, एक ही पैकेट। सर यू वांट गेट दिस पेठा एनीवेयर इन इंडिया, नोबडी मेक्स पेठा टुडे, दे आर यूजिंग बॉटल गार्ड। इसलिए आपको बाहर इस कंपनी का नाम देके बॉटल गार्ड सेल कर देते हैं। तो 10 जगह का आटा अलग अलग एसेंस मिलाते हैं। ये अलग लगा बाकी तीनों से। ये पेठे अलग है, ये आ गया सैंडविच। ये जो पेठे दिख रहे हैं ना आप, पहला ये दोनों पेठे अलग अलग है, मतलब दोनों की वैरायटी अलग अलग है। दोनों को एक साथ में क्लब किया हुआ है। कौन से फ्लेवर का है ये वाला? स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज जूस, मावा। ये आ गया सर मलाई पेठा। तो क्वालिटी वाइज देखेंगे तो इससे अच्छा पेठा नहीं आता, और ये आता है मिजोरम से, बटर स्कॉच की सीड से। तो इसके अंदर प्योर गुलकंद है और ड्राई फ्रूट है। सो यू वोंट गेट दिस टेस्ट anywhere in Agra. People need to buy pitha only from Prayag. People don't like to buy pitha everywhere in Agra. ये मीना बाजार मार्केट है, शॉपिंग सेंटर जो पहले ताजमहल के अंदर था, गवर्नमेंट ने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। यहाँ का ये फर्स्ट डिपार्टमेंट मार्बल का है, छोटे छोटे ताजमहल के मॉडल्स हैं, गॉड स्टैचूज हैं, गिफ्टेड आइटम्स हैं। सेकंड डिपार्टमेंट यहाँ का हैंडलूम का आता है, जिसमें 4 चीज़ें काफ़ी फेमस है। पहला बनता है एक मच्छर भगाने का बेडशीट, बांस का साड़ी, केले के पत्ते का साड़ी और एक एसी रजाई जो एक तरफ ठंडा एक तरफ गर्म। और लास्ट डिपार्टमेंट लेदर आउटलेट फैक्ट्री। तो आप लोग आए हैं, देखिए पसंद आता है ले सकते हैं, प्लीज आइए। আমরা জাস্ট কিছুক্ষণ আগে রুমে ঢুকলাম, ওয়েদার খুব 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 খারাপ, তুমুল বৃষ্টি পড়ছে। আমরা ডিসাইড করেছিলাম যে আমরা আগ্রা ফোর্ট দেখতে যাব, কিন্তু আগ্রা ফোর্টে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই। আমাদের যে হোটেলটা আছে সেখান থেকে তাজ দেখা যায়। আমি জানি না এই বৃষ্টিতে এত ঝাপসা ওয়েদারে কতটা সেটা পরিষ্কার দেখা যাবে। দেখতে পেলে অবশ্যই সেটা ফ্রেম বন্দি করার চেষ্টা করব লাইফ ইন লেন্সেসের ফ্রেমে। তো চলো এখন খেয়ে নি, একটু ফ্রেশ হয়ে নি, তারপরে দেখা হচ্ছে একদম রুফটপে। দুপুরবেলা খাবার অর্ডার দিয়ে এত টায়ার্ড ছিলাম যে খেয়ে ঘুমিয়েই পড়েছি। এখন প্ল্যান হচ্ছে আমরা নিচে যাব ওদের রেস্টুরেন্টে ডিনার করতে। ডিনার করার পর আমরা রুফটপে যাব। রুফটপ থেকে কিন্তু তাজ ভিউ দেখা যায়। উপরে একটা সুইমিং পুল আছে, বার কাম রেস্টুরেন্টও আছে, যেখানে লাইভ পিৎজা, লাইভ গ্রিল সবকিছুর ব্যবস্থা আছে। সেটাও তোমাদেরকে ঘুরে দেখাবো যদি না বৃষ্টি পড়ে। আজকেই আমাদের লাস্ট ক্রিস্টাল সরোবরে, আমরা কালকে চেক আউট করে যাচ্ছি। তো আজকে রাতের ডিনারটা তো অবশ্যই রেস্টুরেন্টে গিয়েই করতে হতো। চলে এসছি ডিনার করতে। আজকে বেশি কিছু রাত্রে খাবো না, পেটটা একটু হালকা পাতলাই রাখতে চাইছি। আমি অর্ডার করেছি সিজার স্যালাড, তো খাবার আসতে মোটামুটি 15 to 20 মিনিটস লাগবে। এই হচ্ছে আজকে আমার মার্গারিটা। Yummy. So our main course is here. I ordered grilled chicken Caesar salad. চলো এবার কনসেন্ট্রেট করবো সিজার স্যালাডের উপর। বেশ ভালো লাগে, ছোট ছোট ক্রাঞ্চি ক্রাঞ্চি ব্রেডের যে টুকরোগুলো থাকে ওগুলো আমার খেতে বেশ মজা লাগে। আর কটেজ চিজ হালকা পাতলাই খাওয়া বলেছিলাম, তো এর থেকে হালকা আর কিছু হতে পারে না, প্লাস পেট ভর্তি প্রোটিন। তো দ্যাটস ইট, তাড়াতাড়ি মেন কোর্স শেষ করবো। Awesome, mind blowing. খাওয়া শেষ, রুফটপে চলে এসেছি। আজকে অ্যাকচুয়ালি প্ল্যান ছিল ফুল মুনে তাজ দেখার, চাঁদের দেখা নেই এরকম মেঘলা আকাশে। তোমাদেরকে রুফটপটা একবার দেখাচ্ছি, তোমরা দেখো, অসাধারণ লাগছে। রাত্রিবেলায় ভাইবসটাই আলাদা। ওইদিকে তাজ ভিউ, ওই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ওই যে বাইরে একদম তাজ ভিউ। অন্ধকারে আমি জানি না কতটা দেখা যাবে, বাট এইটা হচ্ছে পুরো শহরটা রাত্রিরে। আমি জুম করছি, তোমরা দেখতে পাবে। এই হচ্ছে তাজ।
ঝিরিঝিরি আবার বৃষ্টি পড়ছে, তো নিচে নেমে এলাম। এই ছিল আগ্রার ব্লগ। ওয়েদার ভীষণ খারাপ, যা প্ল্যান করেছিলাম সেটা তোমাদেরকে দেখাতে পারিনি, তার জন্য সরি। প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, সাবস্ক্রাইব করে নাও এক্ষুনি। আর সাবস্ক্রাইব করার সময় ডান দিকের বেল আইকনটাকে অবশ্যই অল করে দেবে, তার ফলে যখনই আমি কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করবো তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে সাথে সাথে পৌঁছে যাবে। জানিও তোমাদের কেমন লাগলো, আশা করি ভালো লাগবে। খুব শিগগিরই দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার, স্টে সেফ, বাই। আজকের মতো গুড নাইট, সুইট ড্রিমস, শব বখের।